दोस्तों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थी एबीसी आईडी कार्ड जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है उसे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, लिंक को ओपन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, इस पेज पे डायरेक्टली आप लोग आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नीचे आना है, यहाँ पे तमाम जानकारी आपको मेंशन किए गए, इससे आपको जानना है तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया अप्लाई एबीसी आईडी कार्ड, और यहाँ पे भी मेंशन किया गया अप्लाई एबीसी कार्ड, लेकिन यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से अप्लाई हो रहा है, ये दूसरा ये डायरेक्टली हो रहा है। तो आपको कौन से तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत सारे लोग डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी कर रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। हालाँकि दोनों से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्का सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको एबीसी कार्ड के लिए यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा यहाँ से ही करने के लिए क्लिक हेयर बटन जो मेंशन किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक नया टैब आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर को दर्ज कर लीजिएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। चलिए अपना डिटेल्स को हम फिल करते हैं, उसके बाद ओटीपी को जनरेट हम कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम अपना मोबाइल नंबर को दर्ज कर चुके हैं, पर्सनल जानकारियां हैं, इस वजह से हाइड है। हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हमने अपना ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर रखा है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेरीफाई जैसे हम करते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको गुड का टिक लग जाता है और यहाँ से आईडी कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको मैं बोलूँगा आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन आता है, लेकिन आपको आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे जो नंबर डालिएगा आधार नंबर डालिएगा और यहाँ पे अपना फुल नेम में अपना नाम को भर लीजिएगा। जो भी चीज़ें भरिएगा सही सही भरिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो सारे कुछ हम फिलअप कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने सारा कुछ भर चुका हूँ। यहाँ पे आधार नंबर को डाल दिया हूँ, यहाँ पे नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से मेल फीमेल एंड अदर जो भी आते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। यूजर नेम को बनाना होता है, उसके बाद पिन को बनाना होता है। यूजर नेम आप लोग नेम के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। कुछ इस तरीके से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। पिन को डबल कर लेना है। यहाँ पे पिन भरने के बाद दोबारा से पिन बना करके यहाँ पे टिक लगा के वेरीफाई कर लेना है आपको। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यूजर आईडी को बनाते हैं 2-3 बार आपको ट्राई करना है, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है क्या चीज़, चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आधार नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को भर करके पिन को भर लीजिएगा, जो भी आपने पिन को दर्ज किया है। उसके बाद दोनों पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम इन तमाम चीज़ों को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। यहाँ पे दोबारा से ओटीपी को दर्ज करके लॉगिन कर लेना, यानी कि साइन इन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो चीज़ रहने देना है। यहाँ पे नो योर कस्टमर का जो यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग एजुकेशन को सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अलाउ बटन पे मुझे क्लिक करना होगा, क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए ही, कॉलेज में सबमिट करने के लिए ही हम इसे एबीसी कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आधार को ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा और प्रोसीड विथ केवाईसी कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आता है। यहाँ पे मुझे इंटर करने के लिए बोला जा रहा है आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो आधार नंबर डाल करके वेरीफाई हम कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओटीपी को दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। ओटीपी को दर्ज करके सबमिट हम कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओटीपी को मैंने यहाँ पे दर्ज कर रखा है। अब सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। आप यदि आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रोल नंबर आपको प्राप्त है, तो बेहतर है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को ही विकल्प यहाँ पे दीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, यूजी हो या पीजी हो या फिर अन्य कोर्स, तो सेम रजिस्ट्रेशन से ही सारे चीज़ें होते रहते हैं, लेकिन रोल नंबर बाद में चेंज हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहते हैं, सेम यूनिवर्सिटी में आप पढ़िएगा तो, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का विकल्प है, ठीक है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूँगा, एक मिनट, हाँ,
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लीजिएगा। आपका मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर भी होंगे, वही रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। अब बहुत सारे में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, बहुत सारे में इनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ दर्ज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो है ओपन हो सके, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए खुल नहीं रहा है, ठीक है। खुलेगा तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर को भी सिलेक्ट कर लेना कि आपको एडमिशन कब हुआ, 2024 में, 23 में, या फिर कब हुआ है। वो सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ से यूनिवर्सिटी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे खुल नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम के वजह से कुछ दिक्कतें हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीपीयू करके देखता हूँ आता है कि नहीं, या फिर पूरा लिखना मुझे पड़ सकता है। देखिए आ गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए। हो सकता है मुंगेर के होंगे, हो सकता है आप मगध यूनिवर्सिटी के होंगे, हो सकता है पुणे यूनिवर्सिटी, या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी, या फिर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एडमिशन का जो ईयर है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे गो डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे आपका 0 क्रेडिट है, ठीक है। और इसे क्या करना है, आपके कॉलेज में सबमिट करना है। कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज में क्या करते हैं कि ऑनलाइन ले लेते हैं, बहुत सारे कॉलेज में ऑफलाइन लेते हैं। तो आपको अपने कॉलेज पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। ताकि जितने भी रिजल्ट आएंगे वो क्रेडिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज शो कर देंगे। यहाँ पे 0 शो करा तो हो सकता है 10, 20, 50, 100 जो भी क्रेडिट आपको मिलेंगे रिजल्ट वाला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ भी सेम चीज़ें देखने को मिलती है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब बात होता है कि डाउनलोड कैसे करना है। तो या तो इसको प्रिंट आउट कर लेना है, या तो आपको डाउनलोड करने के लिए एक दूसरा विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद चलिए पेज थोड़ा सा ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एबीसी आईडी कार्ड डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। क्लिक हेयर बटन पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के जरिए भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यूजर नेम आपने बनाया है तो यूजर नेम के अकॉर्डिंग और आधार कार्ड के भी अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे यूजर नेम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहूँगा, और जो मैंने पिन बनाया था वो पिन यहाँ पे हम दर्ज कर लेंगे। सबमिट बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। कभी कभी दोस्त यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाइम आउट का भी मेंशन किया जाएगा, लेकिन आपको सेम ओटीपी को ही दोबारा से दर्ज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि दोबारा से मंगा लीजिएगा, वही ओटीपी को दर्ज कर लीजिएगा, सबमिट कीजिएगा तो हो जाता है। बहुतों बार देखा गया है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर में आपका प्रोफाइल रहता है, यहाँ पे एबीसी कार्ड रहता है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार रहता है, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है कहाँ पे, एबीसी को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे ही क्लिक आपको करना होगा। तो दोस्तों मैंने एबीसी आईडी कार्ड को जनरेट करने का तरीका भी बताया और डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैंने बताया। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक एक चीज़ों को बताने में थोड़ा सा वक्त लगता है, समय तो लगता ही है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।